स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। क्या जर्मनी अपना पहला न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है? वैसे बहुत सारे लोगों को शायद सरप्राइजिंग लग सकता है, उन्हें लगता होगा जर्मनी वर्ल्ड जो यूरोप का सबसे बड़ी इकोनॉमी में से एक है। फ्रांस एंड जर्मनी आर द टू बिगेस्ट सुपर पावर इन इन यूरोप। क्या वो अपना एक न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है? मतलब लोगों को शायद लगता रहा होगा कि यार इनके पास तो ऑलरेडी होगा, बट कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर मिसकंसेप्शंस अगर हम देखें या कंसेप्शंस देख लीजिए, ये जो धारणा है, जर्मनी के पास कोई न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं था आज तक। दे वर ऑन अ वर्ज ऑफ मेकिंग अ लॉट ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब्स, बट उसके बारे में हम आज बात करेंगे कि जर्मन हिस्ट्री ऑफ एटॉमिक बॉम्ब के बारे में बात करेंगे और क्यों नेटो शायद अब टूट रहा है, जो कंसेंसस है वो उसमें टूट रहा है और इसका कहीं ना कहीं यूएस से सीधा लेना देना है। तो मैं हूं आपका दोस्त एजुकेटर दिवांशु सिंह और आज हम बात करने वाले हैं व्हाई जर्मनी इज बिल्डिंग इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब। तो जर्मन चांसलर हैं ओलाफ शोल्स, अभी रिसेंटली ये विजिट पे गए थे। उन्होंने वहां पे एक स्टेटमेंट दिया कि वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर यूक्रेन वॉर एस्केलेशन। अगर ये वॉर फर्दर एस्केलेट होता है तो जर्मनी को अपने चांसेस लेने पड़ेंगे एंड जर्मनी एंड फ्रांस बोथ हैव टू बी प्रिपेयर्ड। तो इसका हम क्या सिग्नल ले सकते हैं, और इवन इमैनुअल मैक्रोन द फ्रेंच प्रेसिडेंट ने भी कुछ इसके बारे में बोला है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। बट उसके पहले एनसीईआरटी फाउंडेशन कोर्स को आज ही ज्वाइन करें 1499 रुपए में डीप लाइव कोड यूज करके। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज 100 डेज के अंदर पूरी की पूरी एनसीईआरटी कवर हो जाएगी आपके आने वाले प्रीलिम्स के लिए। इट्स अ मस्ट फॉर एवरीवन गिविंग दिस ईयर्स प्रीलिम्स और प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट ईयर। आप मल्टीपल मोड्स ऑफ पेमेंट को भी यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप मुझसे जुड़ सकते हैं थ्रू वेरियस प्लेटफॉर्म लाइक इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड वेबसाइट। तो अगर हम फ्रांस और जर्मनी की बात करें, दो सबसे बड़े पावर्स हैं यूरोप में, चाहे वो इकोनॉमिक टर्म्स में बात करें चाहे मिलिट्री टर्म्स में बात करें, एंड दे आर वेरी पर्टिकुलरली कंसर्न्ड अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। अब ये क्या है, इन्हें पता है कि यूएस की सिचुएशन जो बाइडेन साहब की है कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव तो दिख नहीं रही है, ठीक है। और यूएस क्या है, वो अपनी मिलिट्री पावर बनाता रहता है लेकिन दूसरों को नहीं बढ़ाने देता। अब इसके साथ साथ क्या हो रहा है कि दोनों कंट्री को रियलाइज हो रहा है कि भाई वी नीड टू डेवलप एंड स्ट्रेंथन आवर न्यूक्लियर वेपन। स्पेशली यूरोप में भी न्यूक्लियर पावर्ड कंट्रीज होनी चाहिए, न्यूक्लियर स्टेट्स होने चाहिए, हैं बट उतने नहीं है। अब ये सडन चेंज भी नहीं है, ये पूरा एनालिसिस है ऑन द बेसिस ऑफ द पॉलिटिकल कंडीशंस इन यूएस, क्योंकि जो यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वहां पे रिपब्लिकन्स का दबदबा हो गया है और फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि वो 2024 का इलेक्शन लड़ेंगे। चांसेस हैं कि वो जीत भी जाएं, और अगर वो जीत गए तो इन दोनों कंट्रीज को स्पेशली डर है कि डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट इन फेवर ऑफ नेटो, और यूरोपियन कंट्रीज पे तो बिल्कुल ही वो विश्वास नहीं करते क्योंकि इन्हें पता है कि मैक्सिमम टाइम वॉर करवाने में इनका ही रोल रहता है। तो कंसिडरिंग ऑल ऑफ दीज पॉलिटिकल सिचुएशंस एंड पजल जो है इस समय, दे आर वेरी वेरी माइंडफुल ऑफ ट्रम्प्स प्रेसिडेंसी एंड रिपीटेड एडमॉनिशमेंट फॉर यूरोपियन कंट्रीज फॉर नॉट शेयरिंग इनफ फॉर द सिक्योरिटी एट द कॉस्ट ऑफ अमेरिकन टैक्स पेयर्स। क्योंकि हमेशा से डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले भी अपने टेन्योर में यूरोप को ब्लेम किया था कि यूरोप उतने पैसे खर्च नहीं करता मिलिट्री पे उनके वॉर के लिए जितना अमेरिका को इंटरवीन करना पड़ता है। इनफैक्ट नेटो में फंडिंग भी कम कर दी थी डोनाल्ड ट्रंप ने। तो कंसिडरिंग ये सिनेरियो, जो फ्रेंच प्रेसिडेंट हैं एंड जर्मन चांसलर हैं, उन्हें ना सिचुएशन बड़ी सही लग नहीं रही है, तो इसीलिए फ्रांस इज पुशिंग द न्यूक्लियर बटन। तो इमैनुअल मैक्रोन फ्रेंच प्रेसिडेंट ने अभी एक उनकी जो नेशनल स्ट्रेटेजिक रिव्यू है उसमें उन्होंने बोला है कि एक क्रेडिबल मॉडर्न न्यूक्लियर डेटरेंस होना यूरोप में बहुत जरूरी है। इनफैक्ट आफ्टर ब्रेक्जिट फ्रांस बिकेम द ओनली कंट्री इन यूरोपियन यूनियन जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स थे, क्योंकि इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम के पास है बट यूनाइटेड किंगडम जब निकल गया यूरोपियन यूनियन से बाहर, सो द ओनली यूरोपियन यूनियन कंट्री लेफ्ट वाज फ्रांस। एंड ही मेंशन्ड दैट आवर न्यूक्लियर फोर्सेस कंट्रीब्यूट थ्रू देयर एग्जिस्टेंस टू द सिक्योरिटी ऑफ फ्रांस एंड यूरोप। बट इसमें एक इंपॉर्टेंट की टेक अवे जो ये है कि फ्रांस ये नहीं बोल रहा कि हम न्यूक्लियर वेपन यूज करेंगे, ये सिर्फ हमारे डेटरेंस के लिए है। इनफैक्ट अगर हम फ्रांस की डॉक्ट्रिन देखें, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, इट इज बेस्ड ऑन व्हाट वी कॉल एज द फंडामेंटल इंटरेस्ट्स ऑफ द नेशन। तो वो ये बोल रहे हैं कि अगर हम पे कोई हमला करेगा तो हम रिटेलिएट करेंगे, सिमिलर टू व्हाट विच इज वेरी सिमिलर टू व्हाट वी हैव इन इंडिया, बट ऐसे सिचुएशन आएगी नहीं। तो उन्होंने बोला फ्रांस के न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो फ्रेंच लोगों के लिए हैं, इट इज नॉट फॉर एनीबडी एल्स, इन द सेंस कि हम अपने आप हमला या न्यूक्लियर बटन अपने आप पुश नहीं करेंगे। और इसको अगर हम इन कॉन्टेक्स्ट देखें विद जर्मनी, क्योंकि जर्मनी में भी सिचुएशन अब थोड़ी चेंज हो गई है। कंट्री में अगर आप देखें हैज अ गवर्नमेंट ऑफ कोalition ऑफ 3 पार्टीज
जो लेफ्ट टू राइट दोनों इंक्लिनेशन रखते हैं, फ्रॉम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी एसपीडी, फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी एंड द ग्रीन्स। और इसमें जो एसपीडी और जो लेफ्ट ग्रीन्स हैं, दे पर्टिकुलरली द लैटर आर बिग टाइम वोटरीज ऑफ न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। ठीक है, इनफैक्ट ये ऐसे पार्टीज हैं जो ये पॉलिटिकल इनके ऐसे इंक्लिनेशन है कि ये तो सिविलियन यूज के लिए न्यूक्लियर एनर्जी को भी प्रमोट नहीं करते हैं, मतलब ये न्यूक्लियर रिएक्टर में ही बिलीव नहीं करते। बट क्योंकि रशिया और यूक्रेन वॉर ने पूरा जो पजल है, वो सिचुएशन जो है उसको, सर्कमस्टांसेस को चेंज कर दिया है। तो अभी जो जर्मन चांसलर हैं ओलाफ शोल्स, ही इज फ्रॉम द एसपीडी, he has not only pledged to spend at least 2% of country's GDP for defense, but also supported sharing of NATO's nuclear weaponry on German soil. और बोला अगर NATO चाहे तो वो न्यूक्लियर वेपन्स जर्मनी में, जर्मन के मिलिट्री के साथ जो है मिलके लगा सकता है, जर्मनी की जमीन को यूज कर सकता है अपने न्यूक्लियर वेपन्स को सेटअप करने के लिए। इनफैक्ट इसके साथ साथ अगर हम देखें, जर्मनी पहली बार एक फर्स्ट एवर नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी भी बना रहा है, विच इज एक्सपेक्टेड टू बी मेड पब्लिक अर्ली नेक्स्ट ईयर, एंड दे विल टॉक अबाउट रिटेनिंग अ क्रेडिबल न्यूक्लियर डेटरेंस थ्रू जर्मनीज नेटो मेंबरशिप। तो नेटो का एक बहुत अभिन्न अंग है जर्मनी एंड फ्रांस। फ्रांस इज द ओनली न्यूक्लियर पावर्ड न्यूक्लियर वेपन स्टेट इन यूरोपियन यूनियन एज ऑफ नाउ। बट अगर जर्मनी भी होता है तो एक बहुत ज्यादा ट्रिगर कर सकता है रिएक्शन, स्पेशली फ्रॉम रशिया, अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में देखें, बिकॉज व्लादिमीर पुतिन ने हमेशा फ्रांस, जर्मनी और नेटो जो है उनको ब्लेम किया है फॉर एस्केलेटिंग द वॉर। तो अभी हम थोड़ा जर्मन एटॉमिक बॉम्ब प्रोजेक्ट की क्विक हिस्ट्री देख लेते हैं, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि जर्मनी जो टेक्नोलॉजिकली इतना एडवांस देश है, आज तक अब उसने न्यूक्लियर वेपन क्यों नहीं बनाया। वेल एक्चुअली उन्होंने ऑलमोस्ट बना लिया था, बट इसमें बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी हैं, सैबोटाज थ्योरीज भी हैं कि अमेरिका ने थोड़ा इनका प्रोग्राम रोक दिया। तो उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली में जर्मनी जो था उसने अपना एक सीक्रेट प्रोग्राम चालू किया था, एटॉमिक बॉम्ब प्रोजेक्ट, जो कि अगर आप देखेंगे जिसका नाम था यूरेनवेरिन करके। तो ये यूरेनवेरिन जो प्रोजेक्ट था, ये जो है इट वाज एक्चुअली, इफ यू कंसिडर, ठीक है, उसको यूरेनियम क्लब भी बोलते थे। अप्रैल 1939 में स्टार्ट हुआ था, just months after German scientists Otto Hahn and Fritz Strassmann had inadvertently discovered fission. और Germany, in fact, अगर आप देखोगे, had a significant head start over the Manhattan Project as well. Manhattan Project जो था वो US का न्यूक्लियर बॉम्ब प्रोजेक्ट था, एटॉमिक बॉम्ब प्रोजेक्ट था, बिकॉज जर्मनी के पास वर्ल्ड के बेस्ट साइंटिस्ट थे, इंडस्ट्रियल बेस भी था, मटेरियल भी था, एंड ऑफ कोर्स उनके मिलिट्री ऑफिसर्स भी अलाइन थे। बट यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट, जैसा कि आप पहले भी जानते हैं कि वो जनरली इन सब चीजों को अपने आगे किसी और को नहीं बढ़ने देता, तो दे बिकेम अवेयर ऑफ द जर्मन न्यूक्लियर प्रोग्राम इन अगस्त 1939, जब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने फ्रेंच जो यूएस प्रेसिडेंट हैं रूजवेल्ट, ठीक है, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक लेटर लिखा वार्निंग दैट इट मे बिकम पॉसिबल टू सेट अप अ न्यूक्लियर चेन रिएक्शन इन अ लार्ज मास ऑफ यूरेनियम by which vast amount of power and large quantities of new radium like elements would be generated. और उस समय यूएस भी एक बहुत रेस में था कि एटॉमिक बॉम्ब जितना जल्दी हो सके बना सके, बिकॉज उनका जो ये प्रोजेक्ट था वो इस पे बेस्ड था कि दूसरी कंट्रीज के पास शायद ऑलरेडी बॉम्ब आ गया है, तो दे शुड विन दिस वॉर फर्स्ट, कि सबसे पहले वो बना लेंगे तो वर्ल्ड की पावरफुल कंट्री बन जाएंगे। अब इसमें एक सीक्रेट प्लान हैच किया गया, ठीक है। एक यूएस ने प्लान किया कि वो किडनैप कर लेंगे वर्नर हाइजेनबर्ग को इन स्विट्जरलैंड इन 1942, ऑल्दो दिस प्लान नेवर केम इनटू फ्रूटेशन। 1943 में क्या हुआ कि यूएस ने लॉन्च किया द अल्सोस मिशन। ये एक फॉरेन इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट था फोकस्ड ऑन लर्निंग द एक्सटेंट ऑफ जर्मनीज न्यूक्लियर प्रोग्राम। बट बाय 1944 अगर आप देखेंगे ये एविडेंस सामने आ चुका था कि जर्मन्स जो हैं दे हैड नेवर कम क्लोज टू डेवलपिंग अ बॉम्ब, बट उन्होंने कुछ प्रिलिमिनरी ही रिसर्च किया था। जब जर्मन्स हार गए ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर, द एलाइज डिटेन 10 ऑफ द जर्मन साइंटिस्ट एट फार्म हॉल। ये बेसिकली एक गॉड मैनचेस्टर इंग्लैंड में एक जगह थी जहां पे जुलाई 3 से लेके 3 जनवरी 1946 तक इन्होंने इन जर्मन साइंटिस्ट को बंद करके रखा, पूछताछ करी इनसे, बट उन्होंने कंक्लूसिवली कुछ नहीं बताया। बट ये पता चला कि जर्मन्स के पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है। और उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे एक ये भी थ्योरी है कि जर्मन साइंटिस्ट ने ही सैबोटाज कर दिया था, मतलब वो सक्सेसफुल हो गए थे बनाने में, बट वो नहीं चाहते थे कि गलत हाथों में ये पावर लगे, स्पेशली एडोल्फ हिटलर। तो ऐसी भी थ्योरी है कि जर्मन्स जो हैं उन्होंने खुद इसको सैबोटाज किया था। इनफैक्ट हाइजेनबर्ग ने अपने मेमोयर में रिकॉइल किया था, द गवर्नमेंट डिसाइडेड दैट द वर्क ऑन द रिएक्टर प्रोजेक्ट मस्ट बी कंटिन्यूड बट ओनली ऑन अ मॉडस्ट स्केल, नो ऑर्डर्स वर गिवन टू बिल्ड एटॉमिक बॉम्ब, जो मतलब एक तरीके से इसको काउंटर भी करता है। बट ये एक तरीके से बताता है कि शायद जर्मन्स जो थे वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे एक चेन रिएक्शन को बिल्ड करने के लिए फॉर एन एटॉमिक बॉम्ब। एंड अ पॉपुलर थ्योरी वाज दैट दी
हाइजेनबर्ग डेलिबरेटली अबॉर्टेड इट सो दैट हिटलर वुड नॉट हैव द एटॉमिक बॉम्ब, बट इसको लेके ज्यादा कोई एविडेंस अवेलेबल नहीं है। इसके बाद क्या हुआ कि जर्मनी ने जब नॉर्वे पे इन्वेजन कर दिया 1940 में, तो दे अज्यूम्ड कंट्रोल ऑफ द नॉर्स्क हाइड्रो हैवी वाटर प्लांट इन विमॉक। एंड जो ये हैवी वाटर है वो लेस इफेक्टिव था, मॉडरेटर था देन ग्रेफाइट। एंड इससे क्या हो गया, जर्मन जो एटॉमिक प्रोग्राम है वो डिपेंडेंट हो गया ऑन द नॉर्वेजियन प्लांट। और इसको देख के क्या हुआ कि अलाइड फोर्सेस ने यहाँ पे बॉम्बिंग करती, बिकॉज वो नहीं चाहते थे कि जर्मनी के पास एटॉमिक बॉम्ब की पावर आए। बाद में जर्मन से रीबिल्ड भी करा इसको प्लांट को, बट इट रिमेन्ड द टारगेट ऑफ अलाइड बॉम्बिंग्स एंड नेवर रिटर्न टू इट्स फुल ऑपरेशनल कैपेसिटी। एंड इसको बहुत ही एक फेमस सीरीज भी है, उसमें भी दिखाया गया है, द हैवी वाटर वॉर बाय द नॉर्वेजियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। तो ऐसी कुछ हिस्ट्री रही है जर्मन एटॉमिक बॉम्ब प्रोजेक्ट की, जो सक्सेसफुल आज तक नहीं हो पाई। इनफैक्ट अगर हम फ्रांस और जर्मनी की भी बात करें तो जो यूरो डिटरेंट की ये बात करते हैं, इसमें इनका फंडा ये है कि ये नहीं चाहते कि जर्मनी अपना खुद का न्यूक्लियर वेपन बनाए, बिकॉज इट वुड बी अ वायलेशन ऑफ द नॉन प्रोलिफरेशन टीटी, ठीक है। बट इसमें ये जरूर चाहते हैं कि जो एग्जिस्टिंग यूरोपियन कंट्रीज है जिनके पास न्यूक्लियर पावर है या न्यूक्लियर वेपन्स है, फ्रांस एंड यूके को ये सपोर्ट कर सके। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे यूएस, फ्रांस, इजराइल, यूके, रशिया, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, ठीक है, इन सब कंट्रीज के पास अगर आप देखेंगे न्यूक्लियर वेपन्स हैं। नॉर्थ कोरिया क्लेम करता है, बट कितना है नहीं पता, इजराइल ने आज तक कभी बताया नहीं उनके पास कितना है। तो फ्रांस इज द ओनली कंट्री इन यूरोपियन यूनियन, एंड अगर यूरोप की बात करें तो यूके एंड फ्रांस आर दी ओनली कंट्री। तो इनकी जो यूरो डेटरेंट पॉलिसी है वो ये बोलती है कि हम इन दोनों कंट्रीज को सपोर्ट करेंगे, नॉट नेसेसरली बिल्ड अ न्यूक्लियर वेपन इन जर्मनी। बट कुछ प्रोफेसर्स का और रिसर्चर्स का मानना है कि अगर आज की हम हाल देखें, जो जियो इकोनॉमिक्स या जियो पॉलिटिक्स है रशिया यूक्रेन वॉर के बाद, एक नॉर्थ कोरिया देश है जो वो क्या है, वो अपने आप को न्यूक्लियर पावर स्टेट बोलते हैं, न्यूक्लियर वेपन स्टेट बोलते हैं। एक न्यूक्लियर क्यूरियस ईरान है जो इतना एनरिचमेंट कर रहा है कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेगा। फिर सिमिलरली जापान एंड साउथ कोरिया ऑल्सो आर ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट। तो कितने समय तक जर्मनी पीछे रह सकता है, मेन क्वेश्चन ये है। तो अगर हम इस सवाल की बात अगर हम इसको गौर करें तो शायद ये बात सही है कि जर्मनी इन फ्यूचर माइट बिल्ड अ न्यूक्लियर वेपन। तो इससे रिलेटेड एक सवाल है जो यूपीएससी प्रीलिम्स में आया था कि इनमें से कौन सी कंट्रीज जो हैं आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द ट्रीटी ऑफ नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, जिसको हम एनपीटी बोलते हैं। तो ये यूपीएससी प्रीलिम्स का सवाल है, इसको जरूर अटेम्प्ट करिएगा। चाइना, फ्रांस, इंडिया, इजराइल, पाकिस्तान। और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, मैं इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई जरूर करूंगा। सो टिल नेक्स्ट वीडियो दोस्तों, थैंक यू सो मच। और साथ साथ जो सुपर लर्निंग डे सेल चल रही है, इसमें आप पूरा का पूरा जो लाइव फाउंडेशन कोर्स है उसको 17,499 में पा सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये 30 नवंबर तक वैलिड है। 3 दिन बचे हैं आपके पास, फटाफट डीप लाइव कोड यूज करें और फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करें फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन विद लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटोरशिप, आंसर राइटिंग प्रोग्राम, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज। एंड उसके अलावा आप देखेंगे करंट अफेयर्स मॉड्यूल्स भी इसके साथ इंक्लूडेड हैं। उसके अलावा आप मुझसे जुड़ सकते हैं मेरी वेबसाइट पे, फेसबुक पे और मेरे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा और ऐसे ही पढ़ते रहिए। टिल नेक्स्ट टाइम, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।